Look, students, I am going to start the third poem. The name of the poem is Hope. Hope is really an excellent poem. It is written by Rajan Agrawal, and the poem is Hope. The hope is given different name. इसमें लेखक ने, राइटर जो पोएट है, उसने आशाओं के, होप के अलग अलग नाम दिए हैं. डिफरेंट नेम, कई प्रकार के नाम उम्मीद, होप को दिए गए हैं. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, कुछ इसको उम्मीद कहते हैं होप, कुछ लोग होप को कहते हैं एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीद. अदर टर्म इन फ्यूचर रिलेवेंस, कुछ इसको भविष्य की आशंका या भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं. सम अदर्स थिंक इट इज़ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि इसको परोपकार का मापन कहा गया है. इस तरह होप को 3 प्रकार के नाम दिए गए हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं. पहला नाम दिया गया एक्सपेक्टेशन, देन अदर इज़ फ्यूचर रिलेवेंस, और थर्ड है मेजर ऑफ बेनिफिक्शन. बट लेखक जो राजन अग्रवाल हैं वो कहते हैं टू मी, यानी मेरे लिए, होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल. मेरे लिए होप का मतलब आत्मा का सृजन है. ठीक है, लेखक इन तीनों नामों से अलग होप को एक नाम देता है, और नाम देता है क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन. दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें आनंदित और खुशी महसूस करवाती है. एंड लीप विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो, जब हम होप में होते हैं, जब हम आशा में होते हैं, तो हम, एंथुजियाज्म मतलब होता है उत्साह, और ग्लो मतलब चमक. चमक, उत्साह और जोश से हम उछल जाते हैं, लीप हो जाते हैं. कब? जब हम होप में होते हैं, जब हमारे अंदर आशा होती है. एंड इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, भूतकाल में भी हम आशा के कारण ही जीवित रहे. अगर हमारे अंदर आशा नहीं होती तो आज हम भूतकाल में जीवित नहीं रह पाते. होप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द लीडिंग ऑफ लाइफ. बिना आशा के जीवन आगे नहीं चल सकता. ये हमें राजन अग्रवाल सिखाते हैं. वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, हम भविष्य का अंदाज़ा, सरमाइज यानी अंदाज़ा, हम भविष्य का अंदाज़ा भी आशा के कारण ही लगाते हैं. होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप हमारे अंदर की, नेगेटिविटी का मतलब होता है नकारात्मकता. होप हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है, किल कर देती है. एंड फिल अस विथ काम एंड क्वाइट, और हमें सुख और शांति से भर देती है. फिल अस, फिल यानी भर देना, किससे? विथ काम एंड क्वाइट, काम यानी शांत, कीप क्वाइट चुप, चुप्पी और शांति और एक अलग ही खुशी से भर देती है. होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई, होप के कारण ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं. इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं? अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, और मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, अपने मकान बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसकी तलाश में वो इस होप में उड़ते हैं कि आज उनको बच्चों के लिए भोजन और उनके मकान के लिए सामग्री मिलेगी. अगर पक्षियों को होप नहीं हो तो वो निश्चित रूप से आकाश में नहीं उड़ेंगे. इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन ब्रांच एंड ब्लूम, इस तरह होप ही होती है जो एक कली को, बर्ड मीन्स कली, स्टे ऑन लगे रहने के लिए प्रेरित करती है, ब्रांच पर और खिलने के लिए. क्लियर? मतलब एक होप ही है जो कली को ब्रांच पर, शाखा पर लगे रहने और खिलने के लिए प्रेरित करती है. ट्रीज लूज देयर लीव्स विद द होप दैट वन डे इट विल बी लेडन विथ ग्रीन ह्यूज, पेड़ जो होते हैं ना, वह इसी आशा में अपनी सारी पत्तियों को खो देते हैं कि वन डे इट विल बी लेडन, एक दिन ये पूरी तरह से लेडन यानी भर जाएगा, विद द ग्रीन ह्यूज, हरे रंग की पत्तियों से. इस आशा में पेड़ अपने सारे पुराने पत्ते को झाड़ देता है, ख़त्म कर देता है, ताकि एक दिन उस पर फिर से नए पत्ते आ जाए. होप एनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर, होप, आशा जो है वह हमारे ग्लूमी मीन्स अंधकार भरे रास्तों को, थॉरोफेयर यानी रास्ते, अंधकार भरे रास्तों को उजालों से भर देती है. एंड मेक्स अस फील फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमें तरोताज़ा महसूस करवाती है. होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ द डे अहेड. इस तरह हमारे दिन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं होप के कारण. होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप के कारण ही हमारा जीवन, गो ऑन मीन्स आगे बढ़ना,
आगे बढ़ता है। लाइफ इज डिराइवेटिव ऑफ फंक्शंस कॉल होप। जीवन में अगर होप नहीं हो तो जीवन की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज होप। होप का काम तभी से स्टार्ट हो जाता है जब से हमारा जन्म होता है। बॉर्न मीन्स जन्म, मतलब जब से एक बच्चा, छोटा बच्चा इस आशा में रो देता है कि उसे दूध मिलेगा, उसे भोजन मिलेगा। ठीक है, तो राजन अग्रवाल हमें इस होप पोएम को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए यह बताते हैं कि होप हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। अगर होप नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के लिए जो है आगे नहीं बढ़ेगा। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय।